हेलो दोस्तों, मैं प्रिया टेलर। आज आपको मैं एक कुर्ते की कटिंग बताऊंगा, बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें कठिन नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से आप कटिंग सीख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ये कुर्ता है, ये हमने कुर्ता बिछा रखा है और इसकी ये ड्राइंग है। तो कुर्ते में दोस्तों सबसे पहले इसमें ये कुर्ता बिछाते समय फिर इसमें देखते हैं कि अगर अपना कुर्ता प्रिंटेड है तो उसमें देखते हैं फूल किधर जा रहा है। जैसे ये फूल है, ये फूल, तो ये फूल हमेशा ऊपर जाना चाहिए। तो क्योंकि फूल हमेशा ऊपर जाता है कटिंग करते समय, जब आप कुर्ता बनाओगे तो ऊपर के साइड में ये फूल जाता है, तो ऊपर के साइड में होना चाहिए। अब आपको मैं इसका वो कटिंग बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अब जैसे इस कुर्ते का चेस्ट है 40, कमर है 34 और हिप्स है 41। तो ये जो है, और इसकी गले की डीपनेस जो है, गले की डीपनेस आगे है, फ्रंट आगे 7 इंच है और पीछे 6 इंच। तो अगर इसमें आगे 7 इंच गला है और पीछे 6 इंच है, तो जैसे इसका चेस्ट 40 है तो ये फिर अपना ये यहाँ से 6 पे निशान लगाते हैं ये। और जैसे अपना चेस्ट 40 है, अगर इसका गला जो है पीछे 6 इंच है, अगर इससे भी ज़्यादा कम होता तो फिर आपका ये 6.5 7 इंच, तो ये शोल्डर आपका जो है और बढ़ जाता। अगर गला आपका पीछे 4 इंच होता, आगे भले ही 7 है, पीछे 4 इंच होता, तो आपका गला ये जो है, क्योंकि चेस्ट 40 है, तो फिर आपका ये शोल्डर जो है 16 इंच पे, फिर ये आपका शोल्डर 16 इंच पे कटता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पीछे गला जो है 6 इंच है, आगे 7 इंच है, तो यहाँ से आपका शोल्डर 6 इंच पे आएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा रहता है कि अगर गला जो है आगे पीछे का डीप है, जैसे आगे का गला जो है 7 7.5 8 और पीछे का गला है 8 9 10, तो फिर ये अपना शोल्डर फिर कम में कटता है। कम का मतलब फिर आपका ये 5.5 पे, जैसे चेस्ट 40 है और फिर इस पर 5.5 पे। अगर चेस्ट आपका जैसे 35 35 है या 30 है या उससे भी ज़्यादा, जैसे 40, इसका 40 कटिंग कर रहा हूँ, 40 41 42 इस तरीके से रहता है, तो फिर अपना जो है, जैसे ये डीपनेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका ये आपके गले की डीपनेस कितनी है। अपने गले के डीपनेस के अनुसार अपना ये शोल्डर कम होता है और ज़्यादा होता है। अगर गले की डीपनेस कम है तो आपका शोल्डर बढ़ेगा, और अगर गले की डीपनेस ज़्यादा है, जैसे 7 8 9 10, अगर 10 इंच तक है, तो फिर आपका ये शोल्डर कम होता जाएगा। अगर इसका गला 10 इंच होता तो फिर मैं इसका शोल्डर जो है ये 5 इंच पे काटता। आगे गला 7 इंच, पीछे अगर 10 होता तो इसका गला फिर 5 इंच पे मैं काटता। इसका शोल्डर फिर मैं 5 इंच लेता। अब जो है इसमें गला जो है आगे 7 है, पीछे 6 है, तो इसका हमने लिया है 6 इंच पे। तो दोस्तों जैसे जैसे गला डीप होता जाता है वैसे वैसे आपका शोल्डर कम होता जाता है, और जैसे जैसे आपका गला कम होता चला जाता है वैसे वैसे आपका शोल्डर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये जैसे चेस्ट इसका 40 है, कमर 34 है, हिप्स 41 है, तो सबसे पहले ऐसे इंची टेप लगाते हैं जो हमने ये ड्राइंग किया है। इस तरीके से ये हो गई लंबाई, यहाँ से आपका जो है फिर 6 इंच पे इसका आर्मोल 6 इंच रखेंगे, क्योंकि चेस्ट 40 है। जब अपन इसकी गोलाई लेंगे तो इसका आर्मोल 16 इंच आपका जो है, यहाँ से ये 16 इंच आपका तैयार आ जाएगा। चेस्ट 40 पे 16 16.5 इतना आर्मोल होना चाहिए, इतने में फिटिंग अच्छे से आ जाती। और ये इसकी मार्जिंग है, ये इतना इसकी मार्जिंग है। तो जैसे जो है ये 6 इंच पे लिया, और कमर अपनी आ जाती है 13 14 15। क्योंकि दोस्तों कमर जो होती है वो 14 15 या 13 14, वो कस्टमर की हाइट के अनुसार, अगर हाइट छोटी है तो 13 पे कमर रख दिया,
और हाइट जैसे मतलब मीडियम है तो फिर 14 पे रख दिया, या लंबी हाइट की कस्टमर है तो फिर 15 पे रख दिया कमर। तो इस हिसाब से रहता है दोस्तों। अब हिप्स जो है, इसकी हिप्स है 22। जैसे ये आर्मोल का 6 पे आर्मोल का निशान हो गया, ये कमर का निशान हो गया अपना, ये 14.5 पे आपका कमर का निशान हो गया, और ये 22 यहाँ से चाक खुलेगी, ये हिप्स पे जो है ये स्लिट का निशान हो गया। अब इसको जो है, जैसे ये चेस्ट अपना, ये यहाँ से 6 इंच ये आर्मो इसका ये शोल्डर लिया, यहाँ से 6 इंच इसको सीधा कर दिया। अब इसमें जो है दोस्तों, गले की ब्रॉडनेस जो है 3.25 इंच लेते हैं। जैसे चेस्ट 40 है तो 3.25 इंच लेते हैं। अगर चेस्ट 35 होता तो फिर 2.5 इंच यहाँ की ब्रॉडनेस लेते। 30 होता तो फिर 2.25 इंच लेते। और अगर चेस्ट आपका जैसे 40 है या 45 होता, 45 इंच होता, तो फिर इसमें जो है 3-3.25 इंच जो है 3-3.25 इंच में बिल्कुल सही आता। तो जैसे इसका चेस्ट 40 है तो फिर हमने इसका जो है गले की ब्रॉडनेस 3.25 इंच पे लिया है, क्योंकि 3.25 इंच पे बिल्कुल सही फिट बैठेगा, बिल्कुल इसका गला कटेगा तो बिल्कुल फिट बैठेगा ये सूट। तो यहाँ से ये 3.25 इंच का ये निशान लगाया, यहाँ से 3.25 इंच ये सीधा कर दिया। अब जैसे इसमें आगे गला है 7 इंच, तो 7 इंच पे ये जो है यहाँ निशान लग गया। क्योंकि दोस्तों अब जैसे यहाँ से आपका ये इसमें 5 शेप आपका ये ऐसे गला आ जाएगा, ये 7 इंच का 5 शेप का आपका गला आ जाएगा, ये 7 इंच। अब चेस्ट इसका 40 है, तो जैसे ये 6 यहाँ से 6 पे ये निशान लगाया, शोल्डर इसका 6 लिया, यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 6 इंच आपका ये आ गया 6 इंच। अब यहाँ से 6 इंच इसको सीधा कर दिया, ये 6 इंच का ये गले की ब्रॉडनेस का निशान है, कितना ब्रॉड अपने को करना है। और ये चेस्ट अपना 40 है, तो यहाँ 40 का ये 40 का चौथाई भाग 10, और इतनी अपन इस पर मार्जिंग 1-1.5 इंच की ये मार्जिंग अपनी एक्स्ट्रा लेते हैं। चेस्ट इसका जो है 40 है, तो यहाँ से 40। और दोस्तों ये चीज़ जो है, जैसे ये समझाना, देखिए ये छूट गया, तो यहाँ से 6 कमर अपनी आई 15 पे, और हिप्स जो है इसकी 22 है। तो कस्टमर जितना बोलता है चाक जहाँ से अपने को चाहिए, जैसे 19, 20, 21, 22 जहाँ से चाक खुलवाना चाहता, फिर वहाँ से ये हिप्स का निशान लग जाता है। तो ये अपना जो है 22 पे अपना हिप्स आ गया, और ये अपनी यहाँ तक 41 लंबाई हो गई इसकी। तो जैसे चेस्ट 40 है, तो 40 का चौथाई भाग 10 इंच, कमर आपकी जो है 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच, और हिप्स जो है 41 है, तो 41 का चौथाई भाग 10.25। तो ये 10.25 पे जो है आपका निशान लग गया। ये आपके पूरे कुर्ते का जो है ये निशान लग गया, पूरी ड्राइंग बन गई। अब इसको अपन कटिंग कर लेते हैं। ये इतनी 1-1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए पूरा ये आपका जो है कुर्ता कटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीखेंगे। अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये, कि चेस्ट के हिसाब से जो है इसका चेस्ट और गले के हिसाब से इसका ये शोल्डर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे 35 चेस्ट है, तो जो है ये गले की डीपनेस 7 इंच अगर ये है, तो यहाँ से आपका 5.5 इंच, 40 है तो ये 6 इंच, इस तरीके से आपका आएगा। तो इसको अपन कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरीके से आपका ये कुर्ता कट गया दोस्तों आपका। ये दोस्तों ये आपका जो है ये
कुर्ता कट गया। ये इस तरीके से आपका ये कुर्ता कटेगा।